बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो बहुत इंपॉर्टेंट बयानात आ रहे हैं और इमरान खान साहब को एक और सज़ा की बाज़गश्त है, क्या वो भी हो जाएगी? और फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाएगी, उनको हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही। आज जाफरी साहब से मैंने पूछना है, हुकूमत किसकी बन रही है? पीटीआई के कुछ चांसेस हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, इतनी सज़ाएँ तो हो गई हैं, अब और भी एक केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें सज़ा मौखर हुई थी। आपको लग रहा है कि एक और केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा देना चाहते हैं? सर, एनर्जी पैटर्न्स तो ये कहते हैं कि इस वक़्त जितनी उनकी उसकी मुखालिफ ताकतें हैं आईके की, वो यूनाइटेड होके उसको जो है वो गिराना चाह रही हैं। लेकिन जो एनर्जी पैटर्न्स का मुझे आउटकम नज़र आ रहा है, जो उसका नतीजा नज़र आ रहा है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू फॉल। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। सज़ाएँ उसको 200 और हो जाएँ, 200 मुकदमों में 200 केसेज़ में 200 सज़ाएँ हो जाएँ, हुँ। वो फिर भी खड़ा है। और दूसरी बात, मैं बार-बार इस बात का बिल्कुल ईमान की हद तक फॉलोवर हूँ, कि जिससे अल्लाह ने काम लेना हो ना, सारी दुनिया उसकी मुखालफ हो जाए, वो फिर भी जीत जाता है। बिल्कुल, ये तो है, ऐसे ही ठीक है। है? जिसके सर पे अल्लाह का हाथ हो ना, वो जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी लोग उसके मुखालिफ हो जाएँ, वो फिर भी जीत जाता है। बिल्कुल। और उसने जीत जाना है। मुझे लगता है कि आईके इज़ कमिंग। आईके इज़ कमिंग। यस, आईके इज़ कमिंग। फ़ातेह बनकर आ रहे हैं। सर, वो बहुत बड़ा फ़ातेह बन के आ रहा है। अच्छा। वो नेल्सन मंडेला से भी बड़ा लीडर बन के आ रहा है। मैं ऐसे ही कोई कोई गलत उसमें नहीं, कोई फ़ॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि ही इज़ गोइंग टू चेंज द पाथ ऑफ हिस्ट्री। अच्छा। वो आपको जो है ना, वो पाथ ऑफ हिस्ट्री में वो घुस गया है और वो अब वो बदल देगा। बदल देगा तमाम। कीमतें तो सर, कीमत तो देनी पड़ती है। कीमत तो देनी पड़ती है। नथिंग इज़ इतनी फ्री। इतनी कीमत काफ़ी है जितनी वो दे चुके हैं। हो सकता है और देनी हो, अल्लाह की मर्ज़ी है, मैंने लेनी है। हुँ। देखिए सर, असल में नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम लोगों का ख़्याल है कि ये ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रही है तो हम साँस लेते हैं। सर, आपका जिस्म बूढ़ा होके इसी ऑक्सीजन की कीमत देता है। अल्लाह नोट नहीं लेता। हुँ। आपकी मुश्किलात जो होती हैं वो आपकी जो है ना, आसानियों की कीमत होती है। बिल्कुल। ठीक है? अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि बेशक जो है वो तंगी के साथ आसानी है, और बेशक तंगी के साथ आसानी बिल्कुल है। ऐसे। इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा। तो ये सर, ये जितनी तंगी है, जितनी परेशानी है, ये होगा। मैं बार-बार आपको एक ही बात कहता हूँ, जितनी बातें कहता हूँ सारी रिपीट टेलीकास्ट ही हैं। ज़ोहल की बात मैंने की थी, ज़ोहल कायाकल्प का है, ज़ोहल जो है वो मकाफ़ात अमल है। ज़ोहल ने सारा कुछ बदलना ही बदलना है, टेबल टर्न होनी ही होनी है, आप या मैं जो मर्ज़ी कर लें, होना ही होना है। नो वन कैन अनडू। बिल्कुल ठीक है। फैसल वाडा साहब का एक बयान है, वो कहते हैं पीटीआई चाँद पर हुकूमत बनाने जा रही है, वहाँ इनकी हुकूमत देखेंगे। आपको लगता है कि फैसल वाडा साहब कोई हकीकी बातें कर रहे हैं, कोई पीटीआई के वाक़ई कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे? सर ना बनाएँ, मैं फैसल वाडा को सीरियस ही नहीं लेता हूँ। अच्छा। बड़ी सीधी-सी बात है, मेरी ना उनसे कोई बिल्कुल शनासाई है, ठीक ना है। कुछ है, लेकिन वो मुझे पता है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ। हुँ। शायद मैं आपसे ज़्यादा ज़रा आसानी से बोल सकता हूँ, आप मेन स्ट्रीम चैनल पे आप नहीं बोल सकते, हुँ। तो मैं ज़रा थोड़ी-सी बातें कर लेता हूँ। तो जी। मुझे मुझे जो है ना, मैं एनर्जी पैटर्न्स के अलावा कोई भी बंदा हो, एक्स, वाई, ज़ेड, मैं उसको वेटेज ही नहीं देता। अच्छा। मेरे एनर्जी पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान की हुकूमत ना बने अभी, अच्छा। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ उसको मिल गई है, वो स्ट्रेंथ उसको बाहर भी लाएगी और एट द एंड ऑफ द डे ही वुड बी टर्निंग द टेबल। अच्छा। 100%। वो इतना बड़ा मतलब प्रेशर ग्रुप होंगे कि ये हुकूमत बस इसी सर, तरह। आपने अभी बात की थी कि बैरिस्टर गौहर ने कहा आईएमएफ। सर, मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि जून जुलाई में आपने जो पैसे देने हैं ना, आपका जो फिस्कल ईयर खत्म हो रहा है, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बिल्कुल। कहा था कि आपके फिस्कल ईयर के बाद मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं सँभाली जा सकती। सवाल ही नहीं होता कि आपकी चीज़ें सँभाली जा सकें। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम आए थे उमर अयूब साहब का। आपको लगता है उमर अयूब साहब एक अच्छी चॉइस है या अली मोहम्मद खान साहब का नाम आना चाहिए था वज़ीर? जिसका मर्ज़ी आ जाए जी, अभी तो नहीं उमर बनती। अयूब साहब के वैसे। उमर अयूब साहब का ज़ायचा जो है ना, वो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, एक आध बार शायद देखा होगा, मेरे ज़हन में नहीं है। हुँ। हाँ, मोहम्मद अली खान का ज़ायचा मैंने 2-3 दफ़ा देखा है, और ही इज़ अ वेरी गुड मैन। मतलब वो इंतहाई शानदार आदमी है, उनका ज़ायचा देख के मतलब, मैं तो ज़ायचे से, मैं पर्सनल तो ना मिला हूँ, तो ना मैं जानता हूँ।
लेकिन जायचे से जो चीज़ें नज़र आती हैं उस बंदे का दिल करता है इसकी इज़्ज़त की जाए, बिल्कुल, एंड ही इज़ द मैन। ठीक है। जमात इस्लामी ने 23 फरवरी से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। बाकी पीटीआई भी गाए बगाए एहतजाज कर रही है। आपको लगता है इन एहतजाजों से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई बिल्कुल इंसाफ पड़ेगा। मिलेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, और ये चीज़ें हैं, इंसाफ हो सकता है उस तरह ना मिले, लेकिन दुनिया में ये आवाज़ बहुत मज़बूती से जारी है और ये अपना असर डालेगी। ये आप अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको रोकने की कोशिशें क्यों होती हैं? हुँ। लेकिन बाकी पीटीआई को ज़्यादा रोकने की कोशिशें होती हैं, बाकी जमातें कर लें तो फिर सर भी मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत का इमाम एक अली फरमान है कि अगर तुम्हें हक और बातिल की पहचान ना हो, तो बातिल के तीरों पे निगाह रखो, जहाँ वो गिर रहे होंगे वहीं हक होगा। बिल्कुल। तो जहाँ पे गिर रहे हैं सर देख लो आप ही, तानू तो नज़र आंदा है ना। अली अमीन गंडापुर, उनसे सब डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, कहा जा रहा है कि वज़ीर आला बन गए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। वो तो इस तरह के बंदे हैं, वो अगर वज़ीर आला बन गए, चाहे एक सूबे में केपीके में हुकूमत हो, वो तो इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए अगर चल पड़े, या वो सीधा वफाक पे चढ़ाई कर दी तो क्या बनेगा? इस तरह के बंदे वो वैसे आपको नज़र आ रहे हैं? अली अमीन गंडापुर बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, एंड इट्स अ वेरी वाइज़ चॉइस, और उसने बन जाना है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का मुझे बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ही वुड बी द सीएम केपीके। तो ठीक है, उसको जो करना चाहिए वही करेगा, ये कुछ असूल किस केसेस में अंदाज में। असल में वो ज़मानत पर भी हैं, तो कोशिशें ये हैं कि शायद उन्हें किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी तरह रोक लिया जाए इनको वज़ीर आला बनने से। सर मैं बार-बार कहता हूँ कि करम याफ्तगान के आगे खड़े होना नुकसान देता है, ये वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है। हुँ, तो मैं फिर कहता हूँ कि जो मुझे जो नज़र आता है मैं वो पढ़ता हूँ, टू एयर इज़ ह्यूमन। बिल्कुल, लेकिन मुझे जो है वो अली अमीन गंडापुर के ज़ायचे में, आईके के ज़ायचे में और 3-4 लोग हैं जिनमें मोहम्मद अली खान सर-ए-फ़हरिस्त है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नज़र आती है। हुँ, तो ये अल्लाह ने जिससे कुछ कराना होता है ना, वो करवा लेता बिल्कुल है। वी ठीक है। आर ऑल द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम वो प्रॉप्स हैं जिसको अल्लाह यूज़ करता है। उसकी मेहरबानी वो कर ले या हमें स्टोर में रख के ज़ाया कर दे, उसकी मर्ज़ी। बिल्कुल ऐसे। पीटीआई ने एक जो बड़ा इत्तेहाद करना था वो तो कर लिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इत्तेहाद चलेगा और अच्छी चॉइस थी? ये अच्छी एनर्जी चॉइस है। पैटर्न्स क्या बताते हैं? सर एनर्जी पैटर्न्स जो है ना, वो मैं आपको उस दिन भी शायद बात की थी कि मुझे ये फ़िरका वारियत जो है ना कम होती हुई नज़र आ रही है। तो वो वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैठने से ये जो फ़िरका वारियत का जिन बिल्कुल। था, ये जो ख़ास तौर पे ये जान के बनाया जाता था, इतनी लड़ाई होती नहीं थी ग्राउंड पे जितनी हुँ। इसको बनाया जाता था, और फिर कभी कभी जो है वो इसको शुरू करने के नाम पे पैसे खाए जाते थे, कभी ख़त्म करने के नाम पे पैसे खाए जाते थे। बिल्कुल, तो ये सारा कुछ अब जो है ना कम होने जा रहा है। अब कौम की प्रायोरिटीज़ फ़िरका वारियत नहीं है, अब कौम की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ और हैं। तो उस तरफ दबाव आएगा, इससे ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और ये एनर्जी पैटर्न्स जो है ना इस कौम के अंदर यूनिटी की तरफ जो इशारा मैं कर रहा था कि कौम मुत्तहिद होगी, ये अब मुत्तहिद होने की तरफ जा रहे हैं। अभी नहीं हुई लेकिन हो जाएँगे अनकरीब। बिल्कुल ठीक है। नून लीग के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने डिमांड कर दी है कि तमाम सियासी कैदीन, जितने भी सियासी कैदी हैं उस बशमूल इमरान खान साहब, उनको रिहा किया जाए। आपको लगता है कि इस तरह के मुतालबात ज़ोर पकड़ने से इमरान खान साहब जल्द रिहा हो जाएँ? देखिए पाकिस्तान से मैं फिर कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से इमरान खान को उतनी सपोर्ट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही जितनी पाकिस्तान के बाहर से मिलती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में कुछ ऐसी सेन आवाज़ें उठ रही हैं हुँ, जो अपने जो है ना वो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, उनको पता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पहले किसी और तरफ टिल्ट थी, वो अब अगर इधर नहीं टिल्ट हुई तब भी न्यूट्रल ज़रूर हो गए हैं कुछ कुछ सोर्सेस। अच्छा। तो इसका असर तो आएगा सर, असर तो आएगा। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस, पीटीआई जिन सीटों के लिए कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, आपको लग रहा है वो पीटीआई को सीटें वापस मिलेंगी? चांसेस तो हैं, आसानी से नहीं मिलेंगी, मिल ज़रूर जाएँगी। मिल ज़रूर जाएँगी। तब तक पीटीआई और, क्योंकि सलमान अकरम राजा कहते हैं तब तक मैं जान नहीं छोड़ूँगा जब तक ये सीटें नहीं मिलती हैं। तो इसी तरह चलता रहेगा जब तक सर पीटीआई इस दफ़ा सीटें वापस सर ले नहीं ये लेती? मुझे लगता है, मैंने आपको बार-बार पहले दिन ही कहा था, जिस दिन इलेक्शन हुआ है उससे हुँ। अगले दिन शायद मेरी आपकी जो मुलाकात हुई थी, जी, तो जी। मैंने आपको कहा था कि पहले 4 हल्के थे, अब जो है ना 400 हल्के हैं।
लग पता जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, वो ये बात थी आपकी 4 साल की, लग पता जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफे की बहुत ज़्यादा डिमांड सियासी जमातें कर रही हैं। आपको लगता है अगला इस्तीफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का आ सकता है? सर हो सकता है इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि जितना काम कुदरत ने जिससे भी लेना होता है, अच्छा हुँ, या बुरा, पॉज़िटिविटी या नेगेटिविटी, वो अपना काम कर ले तो फिर वो किरदार बदल जाते हैं, इसमें कौन-सा है? अच्छा, ये नेचर का लॉ है, कि जिससे अच्छा या बुरा, जिससे जो काम अल्लाह ने लेना है ना, फिर उसको वाइप आउट कर देना। अच्छा, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आईके हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, वो जो है ना वो सिकंदर सुल्तान राजा हो या कोई भी हो, जो मर्ज़ी हो, अच्छा। होगा तो सही, वाइप आउट तो हो जाएगा। चांसेज़ हैं कि मुझे उसका लगता है, इस्तीफा आ सकता है इनका? हो सकता है। हो सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर वेलकम सर। जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ लिया करें। एक तो सैयद हैदर जाफ़री साहब की माशाअल्लाह ख़ैर वो इसको बड़ापन है, वो अगर आप लोग जो तारीफ़ करते हैं या कभी मैं इनकी प्रेडिक्शंस की तारीफ़ कर दूँ, तो वो बड़ी आजिज़ी से पेश आते हैं। नहीं सर, मैं हकीकत मानता हूँ, ये मैं आजिज़ी का इसमें इतनी ज़्यादा बात नहीं है। मेरा क्रेडिट जब है ही नहीं है, मैं क्यों? ये हुँ, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। मैं अल्लाह ने तौफ़ीक दे दी, मैंने उसको पढ़ लिया, बता देता हूँ। मेरा पर्सनल एफ़र्ट ही नहीं है। तो हुँ। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, तारीफ़ करनी है तो अल्लाह दी करो, शुक्रिया अदा करना है तो अदा करो, मेरा काहदा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफ़री साहब। व्यूअर्स, मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।